राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपके लिए कार्तिक महात्म्य के 22वें दिन की कथा लेकर आए हैं। इससे पहले कार्तिक महात्म्य के 21वें दिन की कथा के वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखे हैं। आप उन सभी को देखकर कार्तिक माह के पुण्य फल के भागीदार बन सकते हो। 21वें अध्याय में आप लोगों ने देखा, धर्मदत्त श्री हरि विष्णु के गणों से पूछता है कि श्री हरि को शीघ्र प्रसन्न करने का कौन सा आसान उपाय है। इस पर भगवान विष्णु के गण धर्मदत्त को कांची के राजा चोल और विष्णु दास की कथा सुनाते हैं। एक बार कांचीपुर का राजा चोल श्री हरि को हीरे मोती माणक के आदि से प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा करता है। तभी वहां विष्णु दास नाम का एक ब्राह्मण आता है। वह तुलसी दल तथा मंजरी से भगवान श्री हरि की पूजा कर सामग्री अर्पित कर देता है, जिसके कारण राजा चोल द्वारा चढ़ाए गए बहुमूल्य रत्न ढक जाते हैं। यह देख राजा नाराज होकर विष्णु दास से कहता है, आपको हरि की भक्ति करनी नहीं आती क्या? तब ब्राह्मण कहता है, अच्छा, अब हम देखते हैं कि विष्णु भगवान आपको साक्षात दर्शन देते हैं या हमें। यह कहकर राजा वहां से चला जाता है और श्री मुदुल को बुलाकर उन्हें आचार्य बना यज्ञ आरंभ करता है। इधर विष्णुदास ब्राह्मण भी भगवान श्री हरि की भक्ति में लीन हो जाता है। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास को भगवान की भक्ति करते हुए बहुत समय व्यतीत हो जाता है। इससे आगे की कथा में विष्णु के गण धर्मदत्त से कहते हैं, हे ब्राह्मण देव, एक दिन विष्णुदास नित्य कर्म में लीन था। तभी कोई मनुष्य उसके द्वारा बनाया गया भोजन छुपा कर ले जाता है। अतः वह दोबारा भोजन बनाने की सोचता है, परंतु सायंकाल की पूजा का समय हो जाने के कारण पूजा में विघ्न न हो, इसलिए वह भोजन बनाने का ख्याल छोड़ देता है। दूसरे दिन फिर ऐसा ही होता है। वह भगवान के लिए भोजन बनाने के बाद उनकी पूजा के लिए पुष्प तुलसी दल तोड़ने लगता है। तभी उसका कोई भोजन चुरा कर ले जाता है। महर्षि नारद जी राजा पृथु से कहते हैं, इस प्रकार 7 दिन लगातार कोई उसकी रसोई से भगवान का भोग व पूजा की सामग्री को ले जाता। अतः वह 7 दिन का व्रती था, सो उसने सोचा, आज मैं अपने भोजन की रक्षा करूंगा। इस प्रकार वह रसोई को तैयार कर छुप कर बैठ जाता है। इतने में उसने देखा कि उसका भोजन चुरा के एक चांडाल ले जाता है। भूख से सताया हुआ वह चांडाल, जिसके शरीर पर हाड़ और चमड़ी ही शेष थे, उसे देखकर विष्णुदास को बहुत ही दुख होता है और वह भोजन उठाने वाले चांडाल से बोला, अरे ठहर जा, इस रूखे सूखे भोजन को क्यों खाता है? ले इसके साथ घी भी ले जा। यह कहकर ब्राह्मण उस चांडाल के पीछे घी का पात्र लेकर दौड़ने लगता है। ब्राह्मण को पीछे आता देख चांडाल तेजी से दौड़ता है और थोड़ी दूर दौड़ने के बाद मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर जाता है। ब्राह्मण उसकी ऐसी दशा को देखकर अपने वस्त्र से चांडाल पर हवा करने लगता है ताकि उसे होश आ जाए और ये घी लगाकर रोटी खा सके। जब चांडाल को होश आता है तो विष्णुदास उसे शंख चक्र तथा पद्मधारी साक्षात नारायण के रूप में देखता है, जिसके शरीर पर पीतांबर, 4 भुजाएं और छाती पर लक्ष्मी का चिन्ह है। अलसी के पुष्पों के समान तेज कौस्तुभ मणि धारण किए हुए भगवान को देखकर वह सात्विक भाव से युक्त हो भगवान नारायण को दंडवत प्रणाम करना चाहता है। तभी इंद्र आदि देवता वहां आ जाते हैं। गंधर्व अप्सराएं प्रशंसा से नृत्य करने लगती हैं। देखते ही देखते वह स्थान सैकड़ों विमानों और देवता गणों, ऋषि गणों से भर जाता है। गति और मनोहारी गीत और मनोहारी शब्दों से संपूर्ण वातावरण गूंज उठा। फिर भगवान विष्णु अपने सात्विक भक्त का आलिंगन कर अपना स्वरूप उसे प्रदान कर वैकुंठ धाम ले जाते हैं। सुंदर विमान में श्री हरि के साथ बैठे विष्णु दास को यज्ञ करते हुए राजा चोल देख लेता है तो वह अपने गुरु मुद्रल
को बुलाकर पूछता है, जिसकी स्पर्धा में मैंने यह यज्ञ दानादि आदि किए थे, वही विष्णु रूप धारण कर विमान में आरूढ़ होकर वैकुंठ धाम जा रहा है। भगवान विष्णु उस ब्राह्मण की निश्चल भक्ति से प्रसन्न होकर उसे साक्षात दर्शन दिए हैं। इससे ज्ञात होता है कि दान यज्ञ से श्री हरि विष्णु उतने प्रसन्न नहीं होते जितने निश्चल भक्ति से होते हैं। राजा चोल के कोई संतान न होने के कारण वह अपने भांजे को राजगद्दी का अधिकारी बना देता है और खुद भगवान हरि की भक्ति में लीन हो जाता है। बहुत काल तक भक्ति करने के उपरांत भी जब भगवान विष्णु उसे दर्शन नहीं देते तो वह अग्नि कुंड में कूदकर प्राण त्यागने का विचार कर उसके मन में आता है। इसके बाद यज्ञशाला में जाकर अग्नि के आगे हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगा, हे हरि, आप मुझे मन वाणी कर्म से स्थित भक्ति दो। यह कहकर राजा चोल सबके देखते देखते अग्नि कुंड में कूद जाता है। तब आचार्य मुदुल ने क्रोध में अपनी शिखा उखाड़कर उस अग्नि कुंड में डालकर जला देता है। तभी से उसके गोत्र में मृदुल शिखाहीन होते आ रहे हैं। तभी अग्नि कुंड से भक्त वत्सल भगवान श्री हरि विष्णु राजा चोल का आलिंगन किए प्रकट होते हैं और श्रेष्ठ विमान में बिठा अपना स्वरूप प्रदान कर देवताओं सहित उसे वैकुंठ धाम ले जाते हैं। अतः जो विष्णु दास था वह पुण्यशील हो गया और जो राजा चोल था वह सुशील नाम का भगवान का द्वारपाल हो गया। इस प्रकार दोनों को बराबर स्थान देकर श्री हरि ने पुण्यशील और सुशील दोनों को अपना द्वारपाल बना लिया। इससे आगे की कथा आप 23वें अध्याय में श्रवण करेंगे। आप व आपके परिवार पर सदा ऐसी ही कृपा भगवान श्री हरि की बनी रहे। इसी शुभकामना के साथ आज की वीडियो को हम यहीं विश्राम देते हैं। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।